बिहार वाले इन दिनों सिर्फ एक ही सवाल कर रहे हैं, आखिर किस किस से बचा जाए। बाढ़ की विभीषिका भूल ही नहीं पाते कि कोई न कोई आपदा आन पड़ती है। एक बार फिर से बिहार के लोगों के लिए संकट के दिन चल रहे। कारण कुछ और नहीं, बल्कि ये मौसम है जिसने कई घरों को पिछले 2-3 दिनों में उजाड़ कर रख दिया है। कई लोगों की जान ले ली है और कई लोगों की आशियाने छीन लिए। गंभीर मसला ये है कि अभी से संकट टलने वाला भी नहीं है, क्योंकि एक बार फिर से हम आपको बिहार के उन तमाम जिलों के नाम बताने आ गए हैं जहां के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और अब तो कहीं कहीं रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में पिछले कुछ दिनों से मौसम में काफी बदलाव देखने को मिला है, जिसमें भीषण गर्मी से लेकर लोगों ने बारिश के नजारे भी देख लिए हैं। इस बदलाव का मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ है, जिस कारण कई जिलों में व्यापक रूप से आंधी तूफान और बारिश हुई है। इस तरह के खराब मौसम ने न केवल सामान्य जीवन को प्रभावित किया है, बल्कि बिजली गिरने की घटनाओं से भी लोगों की जान गई है। तूफानी मौसम में फंसे 70 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इन घटनाओं के मद्देनजर मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। इसके अलावा रविवार को कई जिलों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है, जो जारी खराब मौसम की स्थिति का संकेत है। आपदा विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। पटना स्थित कंट्रोल रूम से पूरे बिहार की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इधर मौसम का रौद्र रूप जारी है। शनिवार देर रात तक पटना, जहानाबाद, नालंदा, समस्तीपुर, वैशाली, लखीसराय, बेगूसराय और खगड़िया में कई घंटों तक आंधी, बारिश और गरज चमक की स्थिति जारी रही। रेड अलर्ट के दायरे में इन सभी जिलों में आधी रात को बारिश होती रही। इसके अलावा भी कई अन्य जिलों में रात को मौसम में बदलाव देखने को मिला। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 25 जिलों में रविवार को आंधी तूफान की स्थिति बनी रहेगी। साथ ही झमाझम बारिश का दौर पूरे बिहार में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ अब कश्मीर घाटी और आसपास के क्षेत्रों में एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में देखा जा रहा है। पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश से बांग्लादेश तक की द्रोणिका अब पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण से झारखंड होते हुए गंगीय पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और आसपास के क्षेत्रों में पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी तक की द्रोणिका अब मध्य असम से पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी तक समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर चल रही है। एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण उत्तरी बांग्लादेश और आसपास के क्षेत्रों में समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर स्थित है। इसके अलावा एक नया पश्चिमी विक्षोभ 16 अप्रैल से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है। अब देखिए आज के मौसम की बात कर लेते हैं, यानी 13 अप्रैल की बात करते हैं। IMD के वैज्ञानिक के मुताबिक आज यानी 13 अप्रैल को पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, बांका और जमुई जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। इस खतरे को देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा पूरे बिहार में मूसलाधार बारिश होने की भी संभावना है। बिहार मौसम सेवा केंद्र द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, दरभंगा, पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, नालंदा, गया और औरंगाबाद जिलों के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है। आंकड़े कहते हैं कि वर्षा की वजह से दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। फिलहाल 2 दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। 12 अप्रैल को दिन का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 37.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस वाल्मीकि नगर और डेहरी में दर्ज किया गया। देर रात कई जिलों में बारिश भी होती रही है। रविवार को कई जिलों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए ये एक बड़ा संकेत है। पटना भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने रेड अलर्ट जारी किया है, जिससे बिहार में लगातार बारिश की संभावना जताई जा रही है। समस्तीपुर, वैशाली, लखीसराय, बेगूसराय और खगड़िया समेत कुछ इलाकों में अगले 2 से 3 घंटों में बारिश की संभावना और आंधी के साथ बिजली गिरने की आशंका है। हालांकि जब तक आप ये वीडियो देख पा रहे होंगे, हो सकता है तब तक ये समय गुजर गया हो और आपने ये तमाम नजारे देख लिए हो। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।